आज के सेशन में शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं आज के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा के में सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था? यानी कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के साथ में, सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वो कैसे किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? वह किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट ये क्यों लेके आए थे? क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत के ऊपर ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया, उसने अपनी मनमानी भारत में शुरू की, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि उसको उसके ऊपर अधिकार करने के लिए, उसकी पॉलिसी के ऊपर अधिकार या उस अधिकार करने के लिए क्या लेके आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। तो इसी प्रकार किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? वह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। द्वैध शासन क्या होता है? जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं हमारे संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है और प्रांतीय सरकार यानी कि राज्य सरकार होती है। उसी प्रकार 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसी में क्या किया गया था? द्वैध शासन लागू किया गया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसने क्या बनाया था? उन्हें डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा भारत को देने का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, वह शक्ति किससे है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वह बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या-क्या और प्रावधान किए गए थे, जिसके अंतर्गत शिक्षा में देखा गया था कि जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें 1 लाख रुपए हर साल क्या किया जाएगा? शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन उस समय उसका एक भी उस पैसे को किस शिक्षा में खर्च करना है, उसमें भारतीय शिक्षा को देना है या पश्चिमी शिक्षा को देना है, लेकिन वो सही तरह से लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद में, उसमें शिक्षा को पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग उस शिक्षा को देने का प्रावधान किया गया था। भारत में चीनी और चाय का जो एकाधिकार था कंपनी का, वो भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और यही आगे चल के 26 जनवरी 1950 को क्या बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जैसे संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के बाद में 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन उसका जो बीज वह उठा था स्वराज पार्टी ने 1934 में उठाया था। ऐसा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? वह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो वह कितने हुए हैं? 12 अधिवेशन हुए हैं। और सबसे आखिर का जो अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को पूर्ण तैयार करने में कितना संविधान भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वह रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? वह किया था 19 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। किस वर्ष जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था 1950 को। और जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन थे? तो वह थे मोहम्मद सादुल्ला, के एम अय्यर, के एम मुंशी। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? वह लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और इसके साथ में वो क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और क्या बने थे? 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे।
भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? वह थी लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आज़ाद हुआ है तब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्माण हुआ, यानी कि जो वे निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे, तो वो किस प्रेसिडेंसी से आए थे? वे आए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर संविधान सभा में उनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत को बर्मा से अलग किया गया था? यानी कि पहले बर्मा, और जिसको आज म्यांमार बोला जाता है, वो पहले क्या थे? भारत के साथ कहीं भारत का एक अभिन्न हिस्सा था। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या कर दिया गया था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी एन राव को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान सभा का सलाहकार बोला जाता है। आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? वह बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनको ही क्या बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा साथ साथ 6 अन्य सदस्य थे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह ऑस्टिन, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिनके द्वारा इसके ऊपर अपनी टिप्पणी की गई थी कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी उस समय। कब की बात है ये? जब भारत आज़ाद हुआ था तब की। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सबसे जो प्राचीन नगर निगम है वह कौन सा है? मद्रास नगर निगम, जिसको आज क्या बोला जाता है? चेन्नई। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वह किया था बी एन राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच का क्या करना? समझ सुनना। क्योंकि यह एक समय कैसा था कि जब भारत में राष्ट्रवादी नेता या आंदोलन काफ़ी जोरों पर थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि ऐसी कमेटी का गठन किया था कि वह जो देशी रियासतें हैं, उनकी मांगों, उनकी उनकी जो उनके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको देखना कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनको सोल्व करना। तो इस प्रकार उन्हीं का सॉल्यूशन करने के लिए क्या बनाई गई थी? 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। और जिसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार, यानी कि उस समय में भारत सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी। और देशी रियासतें, जो 562 देशी रियासतें थी, उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम बटलर कमेटी के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। यानी कि जो अंतिम, जैसे कि हमने देखा कि संविधान सभा की जो कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 12 बैठकें हुई हैं, जिनमें जो आखिरी जो बैठक हुई है वो कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। फिर है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यानी कि ये क्या है? गांधीवाद और मार्क्सवाद एक विचारधारा है। गांधीवाद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, उन दोनों के बीच में एक समानता पाई जाती है। और समानता क्या होती है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। क्योंकि कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? वो मानते कि जो देश में, समाज में जो समाजवाद का इनके द्वारा क्या दिया गया था? कॉन्सेप्ट दिया गया था कि सभी का, जितने भी पूंजी साधन है, उसके ऊपर सभी समाज का क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा भारतीय संविधान सभा और भारत के संविधान के प्रारूप और भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन जो महत्वपूर्ण रहा होगा, जो आपके जैसे वनडे एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे जैसे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के बिहाफ पे या आने वाले एग्जाम के बिहाफ पे हमने ये सेशन तैयार किया, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।